हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सब लोग सही होंगे। आज हम आपको बताएंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जिनका क्या कार्य होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे। पहले तो इसके ये जो जितने भाग होते हैं उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देरी न करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, ये कोशिका की हमने ऐसे बना रखा है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है तो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको कोशिका को नहीं बनाया, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए हमने केवल उनके नाम ही रख दिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दें कोशिका झिल्ली कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो ये जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। कोशिका के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे ही कोशिका झिल्ली बोला जाता है, इसे ही प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही कोशिका के समस्त अंग विद्यमान रहते हैं या इसी के अंदर उपस्थित होते हैं। ये जो है ये आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, यह है कोशिका झिल्ली। इसके बाद में नंबर 2 पे हमने डाल रखा है कोशिका भित्ति। आपको बता दीजिए, जो कोशिका भित्ति होती है जंतुओं में नहीं पाई जाती है, किसके में पाई जाती है, पादपों में। पादपों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जो काहे की बनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जो कोशिका भित्ति होती है वो काहे की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये इसके बाहर हो गए। और ये जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज की अगर बात की जाए, जो पादप होते हैं, पादप के चारों ओर बनी होती है, जिसके कारण ये पादपों को आकार प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरी बात की जाए, अगर ये तो कोशिका के बाहर वाले सब भाग हो गए। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एम। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की कभी खोज भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। सेल का क्या बोला जाता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका के अंदर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। कैसे बनाता है आपको मालूम होगा। जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो शरीर में श्वसन श्वसन जब होता है तो वहीं पे कोशिका के अंदर, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है, वहां पे एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। और इस क्रेब्स चक्र के चलते ही 38 एटीपी का अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी मतलब जो श्वसन प्रक्रिया होती है, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भाग पाया जाता है, इसी के अंदर ये श्वसन प्रक्रिया होती है। जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रेब्स चक्र। उस क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी के अणु बनते हैं। और 38 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन 38 एटीपी से ही एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। और इस ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर में। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक, ये कोशिका के अंदर वाले भाग चले। नंबर 2 अगर बात की जाए, ये क्या है, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी जिसकी खोज जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसकी खोज जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में, जैसे हम लगातार चलते गए, या जैसे कोई काम कर रहे हैं, मान लो जैसे खाना खा रहे हैं, लगातार खाना खाते गए, इस हाथ से लगातार तोड़ रहे हैं, रोटियां ला रहे हैं, उठा रहे हैं, तो वैसा थोड़ा ना ये हाथ हमारा थक जाएगा, इसमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। या मान लो आप ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हाथ एक टाइम इतनी जल्दी एक टाइम ऐसा आएगा बस ऐसे ऐसे चले, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, रीजन यह होता है कि जो ऊर्जा बनती है, ये जो ऊर्जा बनती है, इस ऊर्जा को गाल्जी बॉडी जो होता है, इस ऊर्जा का परिवहन करता है। इसका क्या करता है, परिवहन करता है। मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जैसे मान लो ऊर्जा कहीं बन नहीं, नीचे हमारे शरीर में बन नहीं, ऊर्जा नीचे शरीर में कहीं बन नहीं हो, और कम इस समय तो हम लगातार बोल रहे हैं। अब जुबान को हमारी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमारे वहां से नीचे शरीर से दूसरे स्थान से ऊर्जा को हमारे जुबान तक कौन लाएगा, वो लाएगा गाल्जी बॉडी। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का ये परिवहन करता है। क्या का, ऊर्जा का परिवहन करता है। पूछता है कि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है हमारे शरीर में, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, तो गाल्जी बॉडी करता है ऊर्जा का परिवहन। जैसे कभी थक गए आप, तो थक जाते हैं, थोड़ी देर आप रिलैक्स करते हैं, फिर सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्स जब करेंगे थोड़ी देर में, तो उतनी जल्दी तुरंत क्या करता है गाल्जी बॉडी, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देता है। आगे बात करते हैं रसधानी। आप लोग सब लोग सुनते हैं जो हमारा शरीर बना होता है वो अधिकांश भाग जल से ही होता है, अधिकांश भाग जल का ही बना होता है। अब अधिकांश भाग जब जल से बना होता है तो बाकी ये कहाँ चला जाता है, बाकी अगर हम बात करें रस कहाँ, जो जल होता है कहाँ चला जाता है, तो ये कोशिका का जो ये होता है, देखो इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्जी बॉडी, और ये है रसधानी। अगर इस रसधानी की बात की जाए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैक्यूल्स, इसको बोला जाता है वैक्यूल्स बोला जाता है। और ये जो वैक्यूल्स है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है वैक्यूल्स जो भाग होता है इसमें लगभग 65 से 70% जल इसी के अंदर समावेशित होता है। 65 से 70% जल कोशिका के अंदर जो ये पाया जाता है वैक्यूल्स, इसी के अंदर
होता है। तो जो जल ग्रहण की शक्ति, ये कह सकते हैं जल अवशोषण कौन करता है, जल को ग्रहण कौन करता है, कोशिका के अंदर जो बैठा होता है वो होता है रसधानी। रसधानी जो होता है उसके अंदर ये जल पाया जाता है। भाई हमारा संपूर्ण शरीर जो है अधिकांश जल से ही मिलकर बना होता है। और तो ये फिर जल जाता कहाँ है, तो ये जल कहाँ जाता है, रसधानी में ही क्या होता है, ये जल का अवशोषण कर लेता है। अब बात आती है तारक का, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रोसोम्स, जिसकी खोज बोबोरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये तारक का सेंट्रोसोम्स, ये जो हमने दिखा रखा है सेंट्रोसोम, ये इसको अब ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसका वास्तव में काम होता क्या है, जो कोशिका विभाजन होता है, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। तारक सेंट्रोसोम्स जहां पे पाए जाते हैं वहां पे कोशिका विभाजन अधिक होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण करना। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेल का निर्माण करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, तो आपको बता दें जो ये तारक का होता है सेंट्रोसोम्स, ये कोशिका का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है मानव शरीर में, और सबसे कम कहां होता है। तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए अधिक, तो अधिक जो होता है आपका यकृत, ये लीवर जानते हो आप लोग, लीवर में सबसे ज्यादा कहां पे होता है, लीवर में होता है, सबसे ज्यादा लीवर में होता है। इसीलिए अगर लीवर में कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत ऑटोमेटिक हो जाती है, वहां पे किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां पे किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें कि सबसे कम, तो कम की अगर बात करें, अधिक यहाँ तो कम कहाँ होती है, तो आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क या दिमाग, मस्तिष्क सबसे कम। इसीलिए भैया जो पुलिसकर्मी होते हैं ना उत्तर प्रदेश के या किसी भी स्टेट के, वो लोग रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं कि ऐसा कीजिए भैया आप हेलमेट लगाइए, अगर एक बार आप कहीं गिर गए ना तो सीधा अगर चोट सिर पे लगी तो वहाँ पे कोशिका विभाजन जरा से भी नहीं होता है, और जब कोशिका विभाजन नहीं होता, वहाँ पे कोशिका बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है, सीधा आप कोमा में चले जाएंगे, ठीक, इधर देखो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, लिवर में। पूछा जा सकता है कि शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो लिवर में होता है। सबसे कम कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है। इसी यही कारण होता है जो चोट लगने से मानव जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। इसके बाद में आता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये जो होता है, अब ये क्या है, तो अगर ये बता दें हम आपको, बता दें अगर ये अंतः प्रद्रव्य जालिका के दो भाग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। ये जो लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये इसके कितने भाग पाए जाते हैं, दो। ऐसे कोशिका के अंदर ये ऐसे दो भाग पाए जाते हैं। हम यहाँ पर अगर इसको बनाएं तो हम ये कह सकते हैं ऐसे दो भाग पाए जाते हैं, ऐसे एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के दो भाग पाए जाते हैं। एक ये जो पाया जाता है भाग खुरदरा वाला भाग होता है, खुरदरा वाला भाग, और एक इधर जो होता है ये चिकना वाला भाग होता है, चिकना, ये चिकना वाला भाग होता है और ये खुरदरा वाला भाग होता है। अगर बात की जाए खुरदरा वाला भाग तो ऐसे होता है, और जो खुरदरा वाला भाग होता है इसी में प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी में ये राइबोसोम होते हैं, इसी में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जो चिकना वाला होता है जब राइबोसोम होगा तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो ये कह सकते हैं प्रोटीन यहीं पे बनती है। ऑप्शन आ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का जो ये खुरदरा वाला भाग होता है उसमें होती है। तो पूछा जाता है चिकना वाले भाग में क्या बनती है, तो यहाँ पे वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। इधर देखो अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या करते हैं, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिसके दो भाग होते हैं, एक चिकना वाला भाग होता है, खुरदरा वाला भाग होता है। अगर इसकी बात की जाए खुरदरे वाले भाग की, तो खुरदरे वाले भाग में राइबोसोम्स का निर्माण होता है, जो चिकना वाला भाग होता है उसमें वसा का निर्माण होता है। अब इसके बाद में जब आ गया होगा राइबोसोम, तो राइबोसोम को देख लेते हैं। अब ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम सबसे पहले ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपको सभी को मालूम होगा, 70S और 80S, ये पूछा जा सकता है। ठीक, अब ये इसको बोला जाता है, ये देखो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब राइबोसोम्स के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो प्लाडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर इसकी बात की जाए खोज किसने की थी, तो प्लाडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका काम क्या होता है राइबोसोम्स का, तो यही प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो 70S है और 80S आपको मालूम है, जो 70S होगा वो छोटा होगा, जो 80S होगा वो बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद में आपको बता दें लाइसोसोम दिया गया। लाइसोसोम के बारे में अगर हम बताएं आपको, इसकी खोज किसने की थी, डुबले ने की थी। कब की थी, 1965 ईस्वी में की थी। इसके बाद में बात आता है कि ये लाइसोसोम्स को क्या बोला जा सकता है, तो आपको बता दें ये जो होता है ये एक जल अपघटन एंजाइम स्रावित करता है, जो कोशिका के अंदर कुछ कोशिका के अंगों को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसको कोशिका का आत्महत्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, या इसको बोला जाता है एटम बम। इसको क्या बोला जाता है, एटम बम, इसको बोला जाता है एटम बम,
एटम बम। इसको एटम बम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ ऐसे एंजाइम स्रावित करता है। ये राइबोसोम को हमने बता दिया, ये लाइसोसोम्स है। अब ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को स्रावित करता है कि वो क्या करते हैं, जैसे ये मान लो ये कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो जब निकलेगा वो और इनको नष्ट कर देगा। तो कोशिका के अंदर जो कुछ ये कह सकते हैं जो अंग पाए जाते हैं जो कभी कभी अनियंत्रित हो जाते हैं, तो ये उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ये केंद्रक की अगर बात की जाए केंद्रक की, तो जो केंद्रक होता है वो केंद्रक बीच में पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में ही न्यूक्लियस, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ये केंद्रक में बीचों बीच में पाया जाता है केंद्रक, और इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए इसी में पाया जाता है। और आपको बोल दे, इसकी खोज अगर पूछेगा तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। इसने की थी रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर बात की जाए, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। यस, कोशिका का कंट्रोलर इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है कंट्रोलर, जो रोग लगाता है, कंट्रोलर बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, केंद्रक हो गया। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछेगा तो हो सकता है पूछेगा जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीवद्रव्य, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है या जीवद्रव्य जो होता है, जो कोशिका के अंदर ये द्रव्य भरा रहता है, और ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये एक सबसे पहले इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है ये इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। अब जो कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रिका द्रव्य होता है, केंद्रक। अब जो कोशिका द्रव्य का मतलब जो कोशिका, ये कोशिका है, इसके अंदर ये जब पाया जाता है ये सब ये द्रव्य, अब ये इसका कार्य क्या होता है? तो आप ये देख पा रहे हो, ये अगर ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर ना पाया जाए तो ये सब आपस में टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे? और जब ये आपस में टकरा जाएंगे तो कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको बता दें, ये जो पाया जाता है ये इसीलिए पाया जाता है कि इनको आपस में जुड़ने ना दे, आपस में टकराने ना दे। इसके बाद में अगर हम आपसे बताएं कि ये जो केंद्रिका द्रव्य होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है, ये जो केंद्रक न्यूक्लियस, ये केंद्रक होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है इसको क्या बोला जाता है? यहाँ भी तो प्रोटीन होती है, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए पाया जाएगा, और हमें तो हुआ उनको भी आपस में टकराने ना दे, ये होता है। ऐसा ही इतना सब आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन बनने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करेंगे कि जब सबसे पहले कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। इसके बाद ये पूछा जाता है सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लोएनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में की। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत अगर बात की जाए, एक वैज्ञानिक थे, दो थे, स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था? उन्होंने ये बताया था जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, ये कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। इसके बाद में अगर हमने आपको एक चीज तो बताई नहीं, सेल किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? सेल। इसको साइंस में साइटो यूज किया जाता है, साइटो। और आप कभी कभी पूछता है स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल जो होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की परिभाषा तो हमने बताई ही नहीं आप लोगों को, तो कोशिका किसे कहते हैं आपको बता दें। कोशिका हमारे शरीर की वह क्रियात्मक तथा संरचनात्मक सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में इतना बता दिया, और आपको कोशिका के बारे में बता दिया अगर ये थोड़ा कर दिया, बहुत क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी सेल क्या होती है? आप सभी को मालूम होगा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। नंबर 2, विश्व की सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका। अब कुछ यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो शरीर से बनते हैं। शरीर पूछेगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी, तो आपको लंबी बता दें जिसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल, ये लंबी होती है। पूछेगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका,
मानव शरीर में सबसे बड़ी। अब वो क्या पूछ रहा था, सबसे लंबी तो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी पूछेगा बड़ी, आकार में बड़ी। तो आपको बता दें जो मादाओं के अंडाणु होते हैं, मादा के अंडाणु। और पूछेगा कि मानव शरीर में भैया, मानव शरीर में सबसे छोटी, बड़ी अगर हो गया तो छोटी भी तो पूछ सकता है कि छोटी क्या है। तो आपको बता दें जो सबसे छोटी होता है मानव जो नर होते हैं, नर का शुक्राणु जो होता है, स्पर्म शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु। ठीक। इसके बाद में पूछेगा कि शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो आपको हमने बताया दिया था सर, विभाजन तो यकृत में होता है, जिसको लीवर बोलते हैं आप लोग, सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे कम की अगर बात की जाए, कम, तो कम कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आशा है आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे और आप लोगों को सब समझ में आएगा। आपको हम फिर से एक बार बता दें, अगर बात की जाए कोशिका, तो कोशिका शरीर की वह सबसे क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना होता है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है। इसके बाद में हमने बताया कोशिका जो होती है, कोशिका के चारों तरफ जो पाया जाता है उसको एक कोशिका झिल्ली बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है, जिसके अंदर कोशिका के समस्त अंग विद्यमान रहते हैं। इसके बाद में हमने बताया आपको कोशिका भित्ति जो कितने जंतुओं में ही पाई जाती है, सेलूलोज की बनी होती है। इसके बाद में हम जब कोशिका के अंदर प्रवेश किए, देखा हमने माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। आपको ये गाल्जी का है, उसके गाल्जी कार्ड में हमने बताया जैसे हमारा कोई थक जाता है कार्य करते करते, तो वहां पे ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऊर्जा जब ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो उस स्थान पर ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, गाल्जी बॉडी करेगा। वैक्यूल्स आया या रसधानी आया, हमने बताया शरीर का अधिकांश भाग जल से ही बना होता है। और जल होता फिर कहाँ पे है, तो रसधानी में होता है। सेंट्रोसोम से तारक काय आया, हमने बताया ये जो सेंट्रोसोम से तारक काय होता है ये कोशिका विभाजन करवाता है। जैसे यकृत में अधिक पाया जाता है तो अधिक करवाता है, ब्रेन में कम पाया जाता है, ब्रेन कम पाया जाता है, ये नहीं कह सकते नहीं पाया जाता, वहां भी पाया जाता है। इसी वजह से ब्रेन ट्यूमर तो हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब कोशिका विभाजन। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, आपको बताया इसके दो भाग होते थे, अंतःपरद्रव और अंतःपरद्रव रेटिकुलर जिसको बोला जाता है। एक होता था खुदरा वाला भाग और एक चिकना वाला। जो खुदरा वाला भाग होता था वहां पे राइबोसोम्स पाए जाते थे, अर्थात प्रोटीन का निर्माण वही करते थे। चिकने वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता, सॉरी वसा का निर्माण होता था। इसके बाद में हमने बताया आपको राइबोसोम्स को हमने बता दिया प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, 70 और 80। लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए तो इसको कोशिका का आत्म थैली बोला जाता है, टम्बम बोला जाता है, या कुछ ऐसे जल या तरल पदार्थ का स्राव करता है जो कोशिकाओं अन्य कोशिकाओं के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको अन्य अंगों को ये नष्ट कर देता है। इसके बाद में केंद्रक बताया, जो केंद्रक होता है आपको बता दें ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये सभी को मालूम होगा। इसके बाद में सबसे मध्य में पाया जाता है जहाँ पे क्रोमोसोम से गुणसूत्र या डीएनए आरएनए सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कोशिका का सेल ऑफ ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है, और कंट्रोल भी बोला जाता है, ये नियंत्रण करता है अंगों पर। इसके बाद में अगर हम बताएं कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज सबसे पहले हमने बताया रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज। इसके बाद में जीवित, इन्होंने मृत कोशिका की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद में एंटोनी वान हुक एक वैज्ञानिक हुए थे 1674 में, इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। इसके बाद में कोशिकीय सिद्धांत मतलब हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक वैज्ञानिक हुए थे स्लाइडेन स्वान, उन्होंने बताया। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी, या साइंस में इसको साइटो ही यूज किया जाता है। आशा है सब आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई जो शब्द ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लें। ओके।